दरबार का असली वारिस झू शोंगिंग था, लेकिन कई वर्षों तक उसे अपनी असली पहचान का कोई पता नहीं था। वो एक साधारण किसान के रूप में पलता बढ़ता रहा और हर दिन खेतों में मेहनत करता था। उसने तुरंत काउंटी दफ्तर जाकर अपना किसान दर्जा बदलवाकर सबसे नीचा दर्जा व्यापारी वर्ग अपना लिया। अधिकारियों ने उसे नीचा दिखाते हुए कहा कि अब वो जन्म से ही दूसरों से नीचे है, लेकिन झू शोंगिंग को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए उसने अपने आधुनिक ज्ञान का उपयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता वाला नमक तैयार किया और उसे दरबार को बेचकर अपनी पहली कमाई की। मगर उसका लक्ष्य केवल धन नहीं बल्कि विद्रोह था। पैसे कमाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए उसने 80 तौल चांदी में एक अनजान व्यापारी से नमक की पहाड़ी खरीद ली। वो पहाड़ी खनिज नमक से भरी थी, जिसे उस युग के लोग निकाल नहीं सकते थे, लेकिन झू शोंगिंग के लिए वो सोने की खान थी। उसने तुरंत मजदूरों को लगाकर खुदाई शुरू करवा दी। उसी बीच सम्राट ने अपने भोजन के दौरान नमक का स्वाद कुछ अलग पाया और जांच करने पर पता चला कि नया नमक किसी अज्ञात व्यापारी से आया है। जब सम्राट ने उसे चखा तो वो दंग रह गया और आदेश दिया कि इस नए नमक की विधि किसी भी कीमत पर हासिल की जाए, ताकि राजकोष भर सके और व्यापार बढ़ाया जा सके। उसे ये नहीं पता था कि ये नुस्खा उसके मरे हुए और पुनर्जीवित पोते झू शोंगिंग का बनाया हुआ था। संयोग से सम्राट कई बार भेष बदलकर उसी युवक के घर जाता था, क्योंकि उसे उसकी संगति में सुकून मिलता था। एक दिन झू बियाओ की मृत्यु से दुखी होकर वो फिर वहां गया, जहां युवक ने अनजाने में बताया कि वो 8 साल की उम्र में ताबूत से जिंदा बाहर निकला था। ये सुनकर सम्राट को 9 साल पुरानी घटना याद आई, जब उसके पोते का शव गायब हो गया था। समय और परिस्थितियां दोनों मिलती थीं। सम्राट को पूरा यकीन हो गया कि यही उसका खोया हुआ पोता है, लेकिन वो सच उजागर नहीं कर सकता था, क्योंकि दूसरा राजकुमार झू युनवेन अब सत्ता में था और आधा दरबार उसका समर्थक था। असली वारिस को वापस लाना गृह युद्ध को न्योता देने जैसा था। इसलिए सम्राट भारी मन से वहां से चला गया, जबकि झू शोंगिंग को ये तक नहीं पता था कि जिस बूढ़े व्यक्ति के खिलाफ वो विद्रोह की योजना बना रहा है, वो उसका अपना दादा सम्राट ही है।